हाँ जी, तो हम बात कर रहे हैं आज हमारा जो डिटर्मिनर है वो बात कर रहे हैं मच मैनी मैनी ए और मैनी एन की बात। ठीक है, तो दो बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि मच जो है वो डिटर्मिनर की जब हम बात कर रहे हैं तो उसके साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगी, जैसे वाटर लिखा, नॉलेज लिखा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन दो तरह की होती है हमारे पास, एक तो मेटीरियल नाउन होती है और दूसरी क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होती है, ऐसा भी नहीं। जैसे कि नीचे वाले एग्जांपल में हमने लिखा है मैनी, और मैनी के साथ में लिखा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा है तो उसमें हमने क्या लिखा, आइडियाज लिखा है। तो आइडियाज इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, सॉरी काउंटेबल नाउन है और वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है लेकिन उसका प्लूरल फॉर्म हम क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरा, जैसे हमने मैनी ए और मैनी एन की बात की है, तो मैनी ए और मैनी एन की जब हम बात कर रहे हैं तो इनके बाद में देखिए हमारे पास ये आर्टिकल लिखा हुआ है, और आर्टिकल का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट साउंड बिगिनिंग वर्ड्स होंगे, नाउन होंगे, उनके साथ में सिंगुलर नाउन आएंगे। कैसी नाउन आएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जो है वो तो सिंगुलर होती है, लेकिन हम किसकी बात करें, सिंगुलर काउंटेबल, जिनका प्लूरल बनाना पॉसिबल हो। ठीक है ना। दूसरा एन वाला है, तो एन वाले में वोवेल बिगिनिंग साउंड जो नाउन है वो होंगी, जैसे हमने यहाँ लिखा ऑरेंज और यहाँ क्या लिखा है, बॉय। दूसरी बात कि जब हम इनमें से किसी भी पार्ट को यूज करेंगे सब सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पे, अब जैसे लिख लिया, इसका हमने पेयर बना लिया, जैसे मच वाटर लिखा है, क्या लिखा है बोलिए, क्या लिखा हमने, मच वाटर, मच वाटर। अगर हम इसको सब्जेक्टिव केस में रखते हैं तो इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी। अब ये पूरा सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है ना। अब जैसे इसमें हमने क्या लिखा है, सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा, तो सब्जेक्ट हमारा कैसा ट्रीट करेगा कि ये नाउन है, ये अनकाउंटेबल है। मच इसके साथ डिटर्मिनर इसी के अकॉर्डिंग लगाया है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और जब वर्ब की हम बात करेंगे, इसके बाद जो वर्ब आने वाली है, टेंस का जो क्वेश्चन आप फ्रेम करते हो, तो यहाँ जो वर्ब होगी वो कैसी वर्ब होगी, बोलिए कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। दूसरी बात, जैसे मैंने मैनी का भी लिया है एग्जाम्पल, मैनी का एग्जाम्पल लिया हमने, तो मैनी का एग्जाम्पल लिया है तो मैनी के साथ में हमारे पास देखो कैसी नाउन आ रही है, बोलिए मैनी, मैनी बुक्स। प्लूरल। मैंने क्या लिखा, मैनी बुक्स। अब मैनी बुक्स हमारा सब्जेक्ट कैसा हो गया, बताओ कैसा सब्जेक्ट हो गया, अगर सब्जेक्ट पे प्लेस पे होगा तो प्लूरल। प्लूरल हो गया। और जब टेंस का क्वेश्चन इसके साथ आता है तो वर्ब जो आएगी वो कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। क्या होगी, प्लूरल वर्ब। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो रहा है, लेकिन जब हम कंजक्शन सॉरी जब हम डिटर्मिनर की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, डिटर्मिनर की, तो वो इस नाउन के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग जैसा इस नाउन का नेचर होगा, या ब्लैंक के बाद में कैसा नाउन है हमारे पास, ठीक है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम मच और मैनी को यूज करेंगे। अब मच और मैनी का डिफरेंस तो क्लियर हो गया, लेकिन जैसे मैनी ए की बात की हमने हमने लिखा मैनी ए सोल्जर, क्या लिखा, मैनी ए सोल्जर, SOLGIER, सोल्जर। अब यहाँ ए आ गया, ठीक है ना, तो अब हमारे पास क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ ये सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा, मैनी ए सोल्जर लिखा है, सब्जेक्ट कैसा होगा, बोलिए सिंगुलर। कैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर होगा। ये सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद में वर्ब है, वो भी कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैंने ए के प्लेस पे एन लिखा, आर्टिकल क्या आ गया, यहाँ ए आ रहा है, अगर एन लिखा, क्या लिखा, मैनी एन, मैनी एन ऑरेटर, ORATOR, ओरेटर। ओरेटर की स्पेलिंग चेक करना एक बार, ORATOR। ओरेटर क्या होता है, मैनी एन ऑरेटर। ठीक है ना, तो जैसे मैनी ए के बाद में हमने सिंगुलर नाउन लिखा है, तो मैनी एन के बाद भी सिंगुलर नाउन होगा, लेकिन वो किससे स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा बोलो, वोबल साउंड से। ठीक है ना, तो ये भी सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होने से इसके बाद जो वर्ब होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगी। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर आपको डिटर्मिनर का क्वेश्चन पूछा गया, मान लीजिए ऑरेटर लिखा है और यहाँ ब्लैंक दे दिया,
और फिर उसके बाद में आपको दिया जाता है वहां पे ऑप्शन में ए ऑप्शन मच, बी ऑप्शन मैनी, सी ऑप्शन दिया मैनी ए और डी ऑप्शन दिया मैनी एन। तो फिर आप क्या यूज करेंगे? पता लगे यहाँ पे क्या यूज होगा? हेलो, अगर यहाँ ब्लैंक दिया होता आपको, यहाँ ऑरेटर लिखा है, तो इन चारों में से चार ऑप्शन हो गए ए बी सी और डी, तो क्या यूज करते हैं? हेलो, नोट कीजिए इसको, फिर बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। हाँ जी, तो मच और मैनी की छोटी सी एक्सरसाइज है हमारे पास में, जैसा कि हमने पहले उनको स्टडी किया उसके बाद हम बात कर रहे हैं। अभी मच और मैनी की बात कर रहे हैं, मैनी ए और मैनी एन की बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ब्लैंक के बाद आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है कि कैसा नाउन दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग किस तरह से उस सेंटेंस का सेंस आ रहा है, तो उसी के अनुसार हमें मच और मैनी में से जो भी डिजायरेबल होगा डिटर्मिनर उसी को हम यूज करेंगे। ठीक है ना? देखिए, ब्लैंक फूड वॉज लेफ्ट फॉर अस इन द लंच बॉक्स। अब ब्लैंक के बाद में नाउन कैसा दिया गया आपको? कैसा नाउन? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। अनकाउंटेबल सिंगुलर, अनकाउंटेबल है तो डेफिनेटली सिंगुलर होगा। ठीक है ना? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। ठीक है ना? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन। तो अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ हमारा जनरल एस्पेक्ट क्या कहता है, किसको यूज करेंगे? हेलो, मच को। मच को। ठीक है ना? मच को फूड। अब मच हम यूज कर सकते हैं क्या, या कुछ और भी लिख सकते हैं? अगर यही ऑप्शन हमें दिए गए तो फिर मच ही लिखेंगे। ठीक है ना? मच फूड वॉज, much food was left for us in the lunch box. Next question. They were not blank in this group. In the group, they were not blank in the group. बोलिए क्या आएगा? मैनी मैनी सर मैनी। मैनी। मैनी का कॉन्टेक्स्ट कहां से मिला आपको? उसके बाद तो नाउन ही नहीं है आपको। सर वर नोट्स पे। दे से मिला सर। दे से मिला है। ठीक है ना? और जब इसके साथ में यहां हमारे पास कोई नाउन नहीं दिया गया है तो ये डिटर्मिनर का रोल प्ले नहीं कर रहा, कि किसका रोल प्ले कर रहा है? किसका रोल प्ले नाउन कर रहे हैं? प्रोनाउन। ठीक है ना? दे वर नॉट मैनी इन द ग्रुप। अब देखो, इन द ग्रुप बात करें तो ग्रुप तो किसका बनेगा? इंडिविजुअल थिंग्स होंगी, सेम टाइप की, सेम पर्सन, सेम टाइप के पर्सन होंगे, उन्हीं का तो ग्रुप बनता है ना। तो हम क्या लिखेंगे? दे वर नॉट मैनी। दूसरी बात, अन्नू ने बोला कि यहाँ वर से भी हमें क्लू मिल गया, क्योंकि दे के बाद में देखो वर लिखा है, वर मैन वर्ब है। ठीक है ना? वर्ब क्या यहाँ पे मैन वर्ब है, और दे के बाद में मैन वर्ब बी टाइप वर्ब है। कैसी वर्ब है ये? कैसी वर्ब है? बी टाइप वर्ब है। और बी टाइप वर्ब है तो इसके बाद भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट होगा जो इसी को प्रीफर करेगा। ठीक है ना? इसलिए हमने क्या लिखा? दे वर नॉट मैनी इन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ब्लैंक शुगर, हाउ ब्लैंक शुगर डू यू बाय फ्रॉम दिस शॉप? बोलिए, कैसा नाउन है? मच आएगा कैसा अनकाउंटेबल। नाउन? हाँ जी, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, क्योंकि शुगर को हम काउंट करके नहीं खरीदते। तो क्या लिखेंगे? हाउ मच शुगर डू यू बाय फ्रॉम दिस शॉप? नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज नॉट ब्लैंक ट्रूथ, देयर इज नॉट ब्लैंक ट्रूथ इन हर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चाइल्ड। बोलिए, कैसा नाउन है आपके पास में? नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल ही है। देयर इज नॉट ब्लैंक ट्रूथ, तो अब क्या आएगा यहाँ पे? बोलिए, मच आएगा। मच। ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, डिड यू फेस ब्लैंक डिफिकल्टी, डिड यू फेस ब्लैंक डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द पजल? कैसा नाउन मच है ये? कैसे नाउन है ये? अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल। सिंगुलर नाउन है तो हम किसको लिखेंगे यहाँ पे? किसको लिखेंगे? मच को। नेक्स्ट क्वेश्चन। blank effort has been done in this situation. हेलो, क्या मैनी आएगा? एन एफर्ट। मच मैनी आ सकता है।
क्या आ सकता है? यहाँ जो दिया गया उसमें क्या आएगा? यहाँ दिया गया उसमें से क्या आएगा? क्या आएगा? मच आएगा। लेकिन यदि मच नहीं दिया गया है तो इस सिचुएशन में हम कौन सा लिखेंगे? अगर मच नहीं दिया गया है तो मैनी वाला किसने बताया था अभी? मैनी एंड किसने बताया था? मैनी ए मैनी एन। ए कैसे आएगा? साउंड कैसे है? एन तो फिर सर मैनी एन एफ। हाँ सर बोलो। आवाज आ रही है क्या मेरी? ये बोल आवाज रही तो आ हूँ रही है, कि आगे बोलो कुछ कुछ। हाँ इनमें लिटिल भी आ सकता है क्या? लिटिल अगर दिया हो तो लिटिल भी हो सकता है, ए लिटिल भी हो सकता है, ठीक है ना? अगर दिया हो तो एक जो नाउन है उसके हमें एक्चुअली में जैसे बाउंडेड क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन वाले, तो उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा उसको मैं प्रीफर करना है। लेकिन अभी मच और मैनी की बात करें तो उसी कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें। लेकिन यदि मान लो मैंने एफर्ट्स लिख दिया, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? एफर्ट्स लिख दिया, एफर्ट्स की जगह एफर्ट्स लिख दिया, ठीक है ना? और यहाँ हैज की जगह क्या लिखा? अरे हैव। हैज की जगह क्या लिखा? ब्लैंक एफर्ट्स हैव बीन डन इन दिस सिचुएशन। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? मैनी होगा। सम आएगा। हाँ हाँ सम आएगा। इसकी बात कर मैनी रहे नहीं हैं, हो सकता क्या? इसकी बात करें जो दे रखा उसी की बात करें, ठीक सर। तो इसमें क्या होगा? कल हाँ, वाला क्या होगा? है ये। मैनी एफर्ट्स। हाँ मैनी एफर्ट्स हैव बीन। अगर हम इसमें अब डिपेंड करता है इस नाउन के ऊपर, ये नाउन जैसे हमने यहाँ पे एफर्ट लिखा है तो एफर्ट के साथ हमें क्या करना है? 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं तो मच लिखना है। और अगर मच भी नहीं लिखना है हमें तो हम क्या लिखेंगे? मैनी एन लिखेंगे। ये भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। या फिर एफर्ट का हमने एफर्ट्स कर दिया और हैव बीन डन इन दिस सिचुएशन लिखा है तो एफर्ट्स हो गया, तो फिर अब कैसा हो गया? प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया। प्लूरल हो गया ना काउंटेबल नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम किसको प्रीफर करेंगे फिर वहां पे? मैनी। क्लियर? देखिए एक सेंटेंस को आप एक ही कॉन्टेक्स्ट में न पढ़े कि सिर्फ आपने एफर्ट देखा और मच लिख दिया। आप उस सेंटेंस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रखें। अगर यहाँ पे मान लीजिए हैव लिखा है, एफर्ट्स लिखा है, तो फिर क्या होगा? ठीक है ना? जब मच हमको दिया नहीं गया, वहां पे मैनी दिया है, मैनी ए दिया है, मैनी एन दिया है और सम लिखा है, ठीक है ना? तो सम लिखा है तो क्या होगा फिर? हम आंसर क्या करेंगे? अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दिए गए हैं, क्या क्या ऑप्शन दिए? इसे क्या दिया? मैनी दे दिया। ए ऑप्शन पे क्या दिया? मैनी, MANY, मैनी दे दिया, ठीक है। बी ऑप्शन पे दिया है मैनी ए, सी ऑप्शन पे दिया है मैनी एन, और डी ऑप्शन पे दिया आपको सम। अब क्या आंसर देंगे आप? अगर ये वाला ऑप्शन आपके पास है तो इस क्वेश्चन में अब ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, मैनी, मैनी ए, मैनी एन और सम। तो अब क्या करेंगे? इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखा जाएगा? मैनी हाँ बताओ क्या होगा यहाँ पे? मैनी एन होगा। मैनी एन होगा, ठीक है। और मान लो मैनी एन नहीं यहाँ पे दिया, नहीं मैनी एन नहीं दिया और यहाँ पे दे दिया हमने मच। क्या दे दिया? मैनी एन नहीं दिया और मैनी एन के प्लेस पे हमने क्या दे दिया? यहाँ पे मच दे दिया। ऑप्शन ए लिखा आपका मैनी, मैनी ए, मच और सम। तो अब क्या करें? मच। अब क्या करेंगे? अब मच। मच आ जाएगा। तो दैट इज डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें दिए गए ऑप्शन क्या है उनमें से हमें प्रॉपर जो है उसी को प्रीफर करना है। ऐसा नहीं हो सकता किसी बुक में आपको यहाँ पे मैं तो जैसे अभी मच का लिखवा रहा हूँ, मैंने मच से लिखवा दिया। अब कोई दूसरी बुक आप पढ़ेंगे वहां पे इसी एग्जाम्पल में वो क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? मैनी एन लिखा हुआ मिल गया। क्या लिखा हुआ मिल गया? मैनी एन। तो ऐसा नहीं है कि यही आएगा, ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना? मान लो इनमें से कोई सा भी नहीं, लिटिल लिख दिया, मान लो लिटिल लिख दिया तो लिटिल भी आ सकता है इसके साथ में। एफर्ट्स लिख दिया तो एफर्ट्स लिख दिया तो फिर क्या आएगा? अगर मान लीजिए यहाँ पे एस लगा दिया, एफर्ट्स लिख दिया, अब बताओ क्या आएगा? अब इनमें से क्या आएगा? मैनी एक ही मैनी आ सकता है, सम नहीं आ सकता क्या? सम भी तो आ सकता है। मैनी की जो क्वालिटी है वो है, सम की भी क्वालिटी है कि नहीं है? तो हो सकता है कि वहां पे एक से ज्यादा ऑप्शन या किसी बुक में आपको वो मैनी के साथ मिले, किसी बुक में वो सम के साथ मिले। क्लियर? तो हम बाउंड होके नहीं पढ़ेंगे, उसको समझ के देखेंगे कि इसमें दिए गए ऑप्शन क्या है और दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट आंसर हमारे लिए कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ ब्लैंक टाइम्स डिड योर फ्रेंड्स विजिट यू अ ईयर एगो। अब नाउन कैसा बताओ?
How many times? सेशन Plural. प्लूरल है, टाइम्स लिखा है, तो अब क्या लिखेंगे बोलिए, ऊपर How दिए many ऑप्शन में से times? बताना। हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स डिड योर, अब यहाँ देखिए प्लूरल हो गया। अब टाइम से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, मैं नहीं दे रखा, ये लिख रखा, इसका आंसर बता दो। आई हैव नॉट ब्लैंक टाइम टू स्पेंड ऑन दिस सेंसलेस इशू। अब इसमें क्या है, Much. Much. इसका मतलब आप टाइम, हाँ टाइम से बंद करें, स्पीकर बंद करें, स्पीकर ऑफ करें, रिया माइक ऑफ करें बेटा, ठीक है ना। अब यहाँ टाइम्स लिखा है, तो यहाँ टाइम से वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ टाइम है वो उस अमाउंट को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे बोलिए, क्या लिखेंगे, आई डोंट हैव मच टाइम, आई डोंट हैव मच टाइम टू स्पेंड ऑन दिस सेंसलेस इशू। चलिए इस क्वेश्चन बोलिए, 8 का रह गया हमारा बीच में। हाउ ब्लैंक डज दिस ब्यूटीफुल हाउस कोस्ट इन दिस सिटी। अब इसमें बता दो मुझे क्या है। अब क्या आएगा, तो ये कोस्ट की बात कर रहे हैं, कोस्ट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कीमत की बात कर रहे हैं। और कीमत हमारे लिए क्या है, वो एक अमाउंट के रूप में होती है, और अमाउंट है वो अनकाउंटेबल होगा। तो क्या लिखेंगे, हाउ मच डज दिस हाउस, हाउस के साथ में अपोस्ट्रोफी लिखा है, घर की, ठीक है ना, हाउस के साथ में अपोस्ट्रोफी लिखा है, कॉस्ट लिखा है, घर की कीमत होती है, घर कीमत नहीं है, घर की कीमत है, इसलिए अपोस्ट्रोफी एच नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लिखा, मिसिंग साउंड है ना, हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डू यू नो हाउ ब्लैंक क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड अप टू नाउ इन टुडेज क्लास। बोलिए, ब्लैंक के बाद में नाउन क्या है, ब्लैंक के बाद में नाउन क्या है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर, डू यू नो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड अप टू नाउ इन टुडेज क्लास। ओके, तो इस तरह से मच और मैनी का जो एक छोटी सी एक्सरसाइज हमने की है, लेकिन उसको रिलेवेंटली हमने समझा है कि कौन से वर्ड में क्या चेंज होगा तो हमारा आंसर इफेक्ट होता है। क्लियर, क्लियर, हाँ जी। नेक्स्ट हमारा जो बात है इसकी, कि हम जब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में जाते हैं इनको, क्योंकि दोनों को हमने डिटर्मिनर एज अ डिटर्मिनर पढ़ा है, ठीक है ना, एज अ डिटर्मिनर पढ़ा है, तो डिटर्मिनर इज आल्सो एन एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव की तरह से यूज किया। लेकिन जब इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री दोनों की सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, कि मोर जब हमने लिखा है, क्या लिखा है, मोर, तो मोर के साथ हम कैसी नाउन लिख सकते हैं बोलिए, कैसी नाउन होंगी बोलिए, सिंगुलर, अनकाउंटेबल, नाउन। दूसरी क्या होंगी, प्लूरल, काउंटेबल, नाउन भी, ठीक है ना, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोस्ट लिखा है, तो मोस्ट के साथ भी हम क्या करेंगे, सेम ऐसी सिचुएशन वहां है, तो वहां भी क्या लिख रहे हैं, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्लियर, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लेकिन जैसा कि आपने यहां पढ़ा है, मच में हमने क्या लिखा था बोलिए, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिखा था, और यहाँ क्या लिखा था, प्लूरल काउंटेबल नाउन लिखा था, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है आपको ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिले कि वहां पर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री की जब बात की जाएगी, तो वहां स्थिति बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन वहां ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपको कि कैसा ऑप्शन वहां पर दिया गया, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए यहां हम बात करें, तो अगर हम क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, कॉफी लिख सकते हैं क्या, कॉफी, और यहां बात करें हम काउंटेबल की, तो क्या लिखेंगे, मिस्टेक्स। और भी बहुत सारी नाउन है, मैं तो एक एग्जांपल के रूप में आपके सामने लिखा, ठीक है। इसी तरह से सुपरलेटिव की बात करेंगे, तो सुपरलेटिव के साथ भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखा हमने, अनकाउंटेबल में बताओ तो इनसे डिफरेंट एग्जांपल बताना। हेलो, क्या लिखा है मैंने, डैमेज। डैमेज का मतलब क्या होता है, आप तो अच्छे से जानते हो, लॉयर हो, हाँ, और यहाँ पे हमने लिखा प्लूरल काउंटेबल नाउन में मैन। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल, ऐसा नहीं कि यही है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन जितनी भी हैं वो सारी आ जाएंगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन है वो सारी आ जाएंगी, ये यहाँ भी आ सकता है और ये यहाँ भी आ सकता है, ठीक है।
थोड़ा सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? इसके बाद एक अगली Yes. हम बात करेंगे इससे, हाँ एक अगली बात हम करेंगे कि जैसे हमारे पास कितने हो गए, 4 वर्ड हो गए। 4 वर्ड कौन कौन से हो गए बोलो? 4 वर्ड कौन कौन से हो गए? मच, मैनी, मैनी, मोर और मोस्ट। ठीक है, अगर इनके बाद में नाउन आती है तो बात अलग है, ये हमने लिख रखा है इनके साथ में। अगर नाउन हम यूज करते हैं इनके साथ पेयर में, पेयर में अगर नाउन यूज किया जाएगा, दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर। दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स और एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे उनको? क्या बोलेंगे? डिटर्मिनर्स बोलेंगे या क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। लेकिन दूसरी स्थिति कई बार क्या होता है सेंटेंस में, विदाउट नाउन हम इनको यूज करेंगे, इन्हीं चारों वर्ड्स को यूज करेंगे, तो वो कहलाएंगे वहां पे प्रोनाउन। क्या कहलाएंगे? मच, मैनी, मोर और मोस्ट। ये चीजें भी आपको क्लियर होनी जरूरी है कि अगर विदाउट नाउन यूज कर रहे हैं हम उनको, तो यूज ज्यादा प्रोनाउन। कैसे यूज होंगे वो प्रोनाउन? अभी एग्जांपल लिखते हैं, उसमें हम समझेंगे कि किस तरह से हम इनको प्रोनाउन में यूज करें। क्लियर? नोट कीजिए, बढ़ते हैं आगे। देखिए मैनी की जैसे हमने बात की, तो मैनी के इक्विवेलेंट जो हम हैं कई बार क्या करते हैं, फ्रेज में यूज करते हैं ए लॉट ऑफ प्लस नाउन। अब नाउन जैसे इसके साथ में कैसा नाउन आ रहा था? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, तो वही प्लूरल काउंटेबल नाउन किसके साथ आएगा? ए लॉट ऑफ। अब ए लिखा है तो एस नहीं लगा, ध्यान रखना है यहाँ पे। और दूसरा मैंने क्या लिखा? लॉट्स ऑफ। तो लॉट्स, ए लॉट ऑफ लिखा हो तो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, लॉट्स ऑफ लिखा हो तो भी प्लूरल काउंटेबल नाउन। और इसी को अगर स्किप कर देते हैं तो इसी के प्लेस पे हम किसको यूज करते हैं? मैनी को यूज। ठीक है, इसी तरीके से क्या लिखा हमने, ये भी फ्रेज आप देखेंगे कई जगह सेंटेंसेस में, ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी, और इसके बाद भी आपके पास क्या होगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मैनी की जो हम बात कर रहे हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा हमारे पास क्या दे रखा है यहाँ पे? दूसरा क्या दे रखा है? मच दे रखा है। तो मच जो दे रखा है हमें, मच किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वांटिटी को। मच किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वांटिटी को। क्वांटिटी को, मात्रा को बताएगा। अब मच के लिए जैसे मैनी के लिए हमने यहाँ यूज किया है, तो इनके लिए हम जैसे एक गुड मैनी लिखा है, ग्रेट मैनी लिखा है, यहां पर जब हम मच की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लिखेंगे उसके साथ में? एक ग्रेट डील ऑफ या एक गुड डील ऑफ। ठीक है ना, यहां क्या लिखेंगे? ए ग्रेट, ग्रेट। अब मैंने लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे? ए ग्रेट डील ऑफ। या फिर ग्रेट की जगह क्या लिखेंगे? एक गुड डील ऑफ। ग्रेट की जगह गुड आ जाएगा। तो इस तरह का फ्रेज भी आप देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके बाद में कैसी नाउन लिखी थी बोलो? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन थी। तो इनके बाद भी कैसी नाउन आएगी? सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो हो सकता है क्वेश्चन में आपको इनमें से कोई एक पार्ट मिल जाए लिखने के लिए, या लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप किसके इक्विवेलेंट लेंगे? इसके इक्विवेलेंट। इसके होगा तो इसको भी किसके इक्विवेलेंट लेंगे? मैनी के इक्विवेलेंट। कुछ क्वेश्चंस हम लिखते हैं और वहां इनका डिफरेंस हम समझें। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ही गेट्स अ लॉट ऑफ लेटर्स बट ही डजंट गेट ब्लैंक। he gets a lot of letters but he doesn't get option A much, many, many a great deal of। कॉन्टेक्स्ट बता पाएंगे क्या? क्या आपको क्ल्यू क्या मिला है? क्ल्यू क्या मिला है? Sir, lot A of lot of letters. ए लॉट ऑफ लेटर्स, ये क्ल्यू मिला है। तो इसका मतलब हमें कैसा नाउन, कैसा प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा? प्रोनाउन ही, क्योंकि आगे हमें नाउन दिया नहीं, तो प्रोनाउन ही कॉन्टेक्स्ट में हुआ। क्या आएगा बोलिए? Count. सर मैनी। हाँ चलिए, Sir, countable यहाँ क्या आएगा आपके pronoun. पास? काउंटेबल है तो आपने मैनी लिखा। ठीक है ना, अब मैं ये लिखूं, सी गेट्स अ लॉट ऑफ गोल्ड। he he gets a lot of gold from his ancestors। ancestors होते हैं पूर्वज। ठीक है ना,
he gets a lot of food from his ancestors but she doesn't get। अब इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर क्या है? much, अब यहाँ देखो आपको क्लू क्या मिला है, किसके अकॉर्डिंग भरना है, किसके अकॉर्डिंग भरना है, a lot of के। a lot of तो यहाँ भी लिखा है और a lot of यहाँ भी लिखा है। इसका मतलब ये जो नाउन है ना, ये वाली नाउन, ये नाउन कैसी है हमारी? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और ये नाउन कैसी है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस नाउन के अकॉर्डिंग इसका नेचर क्या बोल रहा है कि अनकाउंटेबल है, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी इसी के प्रोनाउन ही कहेंगे उसको। क्योंकि अगर हम वहां गोल्ड लिख देते हैं, लेटर्स लिख देते हैं, तो वो एडजेक्टिव होगा, डिटर्मिनर होगा। अगर उनको नहीं लिखा तो प्रोनाउन की। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? गोल्ड वाले कॉन्टेक्स्ट में आंसर क्या होगा? मच होगा। क्लियर? समझ पा रहे हैं? क्लू मिल गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव a lot of free time, you have a lot of free time but I don't have blank। अब बताओ इसका आंसर क्या है? ऑप्शन यही है आपके पास। much, अब क्या क्लू मिला बताओ, क्लू बताओ। time, टाइम का कॉन्टेक्ट मिल गया। लॉट ऑफ के बाद में टाइम लिखा और टाइम हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो फिर यहां हम आंसर क्या लिखेंगे? मच लिखेंगे। समझ गए आप? जो मैंने ऊपर आंसर आपको एक क्लू दिया था उसी के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन था। आई मेड ब्लैंक फ्रेंड्स इन दैट कंट्री। ऑप्शन ये, आई मेड ब्लैंक फ्रेंड्स इन दैट कंट्री, ए गुड डील ऑफ, मच, ए ग्रेट, ए गुड मैनी और नाइदर। a good many, क्या आएगा यहाँ पे? ए गुड मैनी आएगा। ये वाले क्यों नहीं आएंगे? इनमें क्या दिक्कत आ रही है? सर a और b तो अनकाउंटेबल के साथ में आता है और d अनकाउंटेबल के साथ। और ब्लैंक के बाद में हमें कैसी नाउन दी गई है? कैसी नाउन दी गई है? काउंटेबल, काउंटेबल है। तो यहाँ पे अगर मैं गुड मैनी नहीं लिखूं, अगर सिर्फ मैनी लिख दूं तो वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैनी ए आ सकता है क्या? यहाँ पे मैनी ए आ सकता है क्या? नहीं सर, हेलो, नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ नाउन हमारा प्लूरल है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? ए गुड मैनी। आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स इन दैट कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी रेन फास्ट, सी रेन फास्ट एज ब्लैंक एज शी कुड। ऑप्शन आपको चलो इसी में से बता दिया, इनमें से बता दो ऊपर वाले। सी रेन फास्ट एज ब्लैंक एज शी कुड। much, मच आएगा। ठीक है ना? ध्यान रखेंगे यहाँ पे कौन सी डिग्री की बात है, कौन सी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की बात है? पॉजिटिव। एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? adverb है, एडवर्ब है। ठीक है ना? एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब को या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। ऑल द गेस्ट ड्रिंक टू ब्लैंक इन द पार्टी। आंसर बताइए। much, क्या आएगा यहाँ पे? ऑल द गेस्ट ड्रिंक टू मच। टू मच, तो टू के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं? मच को यूज कर रहे हैं। लेकिन जो नाउन है वो हमें वर्ब है, ये वर्ब है यहाँ पे, ये वर्ब है ना, तो इस वर्ब के अकॉर्डिंग ये एडवर्ब होगा। ठीक है ना? एडजेक्टिव नहीं है, डिटर्मिनर नहीं है, ये क्या है? एडवर्ब। क्लियर? तो इस तरह से हमने मच और मैनी को थोड़ा सा स्टडी किया है। बाकी कल की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, कुछ चीजें इसके बारे में और सीखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।